लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हक हमारा, हक हमारा, राइट हमारा। सर इसके लिए एक एमसी साहब ने 27 जुलाई को एक कमेटी गठित की थी, जिसमें से कुछ ट्रांसफर भी हो गई है और उसमें अभी काफ़ी समय लग गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी एक बार उनके साथ इंटरेक्शन हो जाए, ताकि हमें पता चले कि वो कमेटी उनकी वार्ता आपस में वार्ता हुई है कि नहीं हुई है, ताकि हम भी अपने एम्प्लॉइज को बता सकें, आश्वासन दे सकें कि हमारी बात आगे चल रही है। और दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे ऐसे हैं, स्पेशली मेडिकल डिपार्टमेंट एंड RDB, जिनकी सैलरीज अभी तक पेंडिंग है जुलाई और जून और जुलाई मंथ की। तो हम ये एमसी साहब से अपील करना चाहते हैं कि जो सैलरीज हैं विद हेल्थ सैलरीज, या उनको जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस के रूप में उनको जो बुलाया जा रहा है, तो शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं कि उनके एक डिवीजन लेवल पे उनका एक ऑर्डर निकला जाए जिसमें उनकी सैलरीज रिलीज की जाए। सर क्या लगता है कि क्यों मांगे जो है आपकी नहीं सुनी जा रही है अभी तक, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया, क्या लगता है दिक्कत कहाँ पे आ रही है? नहीं, मांगे तो कमेटी तक का तो गठन कर दिया गया है, मांगे तो सुनी जा रही है, वो तो अपने कमेटी अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाएगी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें उसका एक वार्ता हो, पता लगता रहे कि कमेटी क्या चाहती है। दूसरी बात है कि जो हमारे मुलाजिम हैं ये छोटे मुलाजिम हैं, जो इसमें जो सबसे बड़ा ग्रेड है जो मास्टर ग्रेड के मुलाजिम है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज दे आर हैंड टू माउथ, और इसमें दे आर सो मेनी फैमिलीज, दे ओनली वन पर्सन इज सर्विंग इन कश्मीर, जो उनका ओनली ब्रेड अर्नर है। तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जो एक उनकी EMIs है, लोन इंस्टॉलमेंट देनी है, जो उनके पेरेंट वगैरह जो उनके जो मेडिकल रूम रेंट जो अभी भी उनके रूम हुए हुए कश्मीर में उनको रूम रेंट देना पड़ रहा है, उनके बच्चों की फीसें वगैरह, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उनकी जो सैलरी विद हेल्प की जाए तो जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, और एक इसका डिवीजन लेवल पे एक इसका ऑर्डर निकाला जाए, ताकि जो फिर हमें पर्सनली अलग अलग वीडियो से बात नहीं करनी पड़े, जो इसका ये एक ही बार इसका मैटर सॉल्व हो जाए।